नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर के जोहरी बाजार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। भारी संख्या में लोग बड़ी चौपड़ पर जमा हो गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मामला बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। समझाइश कर मामला शांत कराया गया। वहीं मामले में जामा मस्जिद कमेटी ने आरोप लगाया है कि सीढ़ियों पर विवादित पोस्टर लगाए गए और समर्थकों ने विवादित नारे लगाए। इस दौरान अन्य लोग भी एकत्रित हो गए। देखते देखते दोनों में विवाद हो गया। विवाद की स्थिति को देखकर मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल मामला शांत करवाया गया है और मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। घटनाक्रम को लेकर बाल मुकुंद आचार्य और रफीक खान ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। तो शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे जयपुर शहर के कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई सर और जांच की जाएगी। जो भी लीगल जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कितनी फोर्स सर अभी सर एसटीएफ वगैरह भी लगाई सर? अभी एक एसटीएफ पे 2 आरएसी की कंपनियां हैं और करीब 200 के करीब जो रिजर्व जाता है सिटी पुलिस लाइन का, वो अलग अलग जगह पिकेट के रूप में लगा हुआ है। अब आज जो है यहाँ पे जामा मस्जिद के अंदर शाम की रात की जो नमाज़ होती है वो 8:30 बजे के करीब यहाँ पे नमाज़ अदा हो रही थी। और उसी वक्त में जो है हमारे उधर हवा महल के जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य साहब, वो कुछ 50-60 लोगों के साथ में यहाँ पे जामा मस्जिद आए और उन्होंने यहाँ पे जो है भड़कीले नारे वगैरह लगाते हुए यहाँ पे मस्जिद के अंदर घुस के जो है उसकी मस्जिद की बेहुरमती करते हुए, और फिर उसके बाद में बहुत ही अश्लील से नारे वारे लगा के और वो यहाँ से चले गए। लेकिन मस्जिद की जो है वो बेहुरमती बहुत ज़्यादा हो गई। पहलगाम में आतंकी हमले की घटना से लोगों में गुस्सा है। झुंझुनू में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। इसको लेकर आज झुंझुनू और बिसाऊ कस्बा बंद का आह्वान किया गया है। बंद को व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। आपको बता दें कि कल भी इसी घटना के विरोध में नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और मंडावा कस्बा बंद था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ चौकस है, तो वहीं श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ, जीआरपी और सीआईटी के द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया और यात्रियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई। गौरतलब है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस लगातार निगरानी कर रही और रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया जा रहा। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है, तो वहीं श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर भी जीआरपीएफ और आरपीएफ के द्वारा सघन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त पीआर मीना जी श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब हम श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, यहाँ लगातार आरपीएफ और सुरक्षा जीआरपी के साथ साथ जो सीआईडी एजेंसी है उसके द्वारा लगातार यहाँ पर सामानों की जांच की जा रही है। यात्रियों की यदि कोई संदिग्ध सामान या व्यक्ति प्रतीत होता है तो उससे पूछताछ की जा रही है, उसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि यदि इस दौरान सामने आती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई समय रहते अमल में लाई जा सके। किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीआर मीना जी। मीना जी, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था श्री महानिरीक्षक श्री सतीश कुमार सतीजा के उसमें ज्योति कुमार सतीजा के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो सिविल पुलिस और जीआरपी और आरपीएफ मिलकर के सघन जांच की जा रही है। इसको पहलगाम की घटना को मद्देनजर रखते सघन जांच की जा रही है। सारी गाड़ियों के जनरल कोच है, वेटिंग हॉल वगैरह सब जगह इसकी जांच की जा गई। सभी जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, बुकिंग है, वेटिंग हॉल है, उसमें क्यूआरटी टीम 24 घंटे चेक करेगी।
और कोई भी संदिग्ध पाया जाता है या कोई संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो तुरंत एक्शन लेंगे। क्यूआरटी जवान भी तैनात किए जाएंगे जो न केवल हथियारबंद होंगे बल्कि 24/7 श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी देंगे। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस आपात जैसी स्थिति में यदि कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि आपकी नजर में आए तो नजदीकी रेलवे पुलिस को आवश्यक रूप से सूचना दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर के दूल्हे की बारात रुकी है। भारत से पाकिस्तान जा रही थी बारात, अटारी बॉर्डर पर रोका गया है बारात को। 30 अप्रैल को होनी थी शैतान सिंह की शादी। पहलगाम हमले के बाद वीजा जो है वो रद्द किया गया है। दूल्हे ने कहा है कि देश पहले है, शादी बाद में है। तो देखिए यहां पर बाड़मेर के दूल्हे की बारात रोकी गई है। बताया जा रहा है कि भारत से पाकिस्तान ये बारात जा रही थी, लेकिन अटारी बॉर्डर पर क्योंकि बारात को रोक दिया गया है। अभी 30 अप्रैल को शैतान सिंह की शादी होनी थी। पहलगाम हमले के बाद से ही क्योंकि वीजा जो है वो रद्द कर दिया गया है, तो दूल्हे ने भी कहा है कि देश पहले है, शादी बाद में। क्योंकि इस वक्त पहलगाम हमले के बाद जो है सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। ना भारत से कोई पाकिस्तान आ सकता है, ना कोई पाकिस्तान से भारत पहुंच सकता है और ना भारत से पाकिस्तान जा सकता है, क्योंकि सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। और जो पहले से ही पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं उन्हें अटारी बागा बॉर्डर के जरिए वापस उनके वतन भेजा जा रहा है। और इसी बीच ये खबर भी है कि 30 अप्रैल को यहां पर शैतान सिंह की शादी होनी है। प्रेमदान संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, खबर सामने आ रही है कि बाड़मेर के दूल्हे की बारात रुकी है क्योंकि शादी पाकिस्तान जानी होनी थी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के जो कि इंद्रोई गांव के निवासी है शैतान सिंह, इनकी पाकिस्तान में एंगेजमेंट हो रखी थी और शादी तय हो गई थी। 30 अप्रैल को शादी होने वाली थी, इसलिए वह बारात लेकर के अटारी बॉर्डर पहुंचे थे क्योंकि उनकी वीजा बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही पहलगांव की घटना हुई उसके बाद में जैसे ही ये संबंध थे ये एकदम से टूट गए और भारत ने साफ तौर से कह दिया कि हमारा कोई भी नागरिक उधर नहीं जाएगा। इसी वजह से उनको वहां पर रोक दिया गया और वह अब बाड़मेर वापस पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन क्या संतुष्ट हैं परिवार के लोग, क्योंकि ये फैसला देश के लिए है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दो देशों के मध्य का मामला है। लेकिन हमारी जब दुल्हे से बात हुई उन्होंने ये कहा कि शादी में एक बार फिर वापस कर लूंगा, लेकिन अभी पहले हमारे भारत देश है और भारत देश ने अगर कोई भी निर्णय लिया है तो हम उसके साथ में है, क्योंकि शादी बाद में भी की जा सकती है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनी है इसके लिए वह उसका पहला कहना है कि वो पहले देश के साथ में है और उसके बाद में, क्योंकि हालांकि वो हर्ट भी हुए हैं, ये बात भी है कि उनकी शादी तय हो गई थी। यहाँ की परंपरा ऐसी है कि एक बार शादी तय होने के बाद में, दुल्हा बनने के बाद में इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि वो कमारा नहीं रह सकता। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि दो देशों के बीच का माहौल है तो उसके अंदर वो किसी तरीके का कदम नहीं उठा सकते। तो साफ तौर से हालांकि वो दुल्हा जो है वो बगैर शादी करे गया तो उनका दिल कहीं न कहीं टूटा है, लेकिन वो पहले देश के लिए सोचे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने निर्णय किया है और जिस तरीके की आतंकियों ने घटना की है उसके बाद में जो निर्णय था वो ठीक है और आगे कभी भी जो भी समय होगा उसके बाद में वो जाकर के वहां शादी करेंगे। जी धन्यवाद आपका प्रेमदान, तमाम जानकारी देने के लिए। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर क्षेत्र में बने 480 फ्लैट्स के लिए नगर परिषद ने रेंटल स्कीम लॉन्च की है। सरकार की राजीव आवास योजना में इन पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, पर 15 साल तक भी आवंटन की ठोस नीति नहीं बन पाई। खंडहर होने के कगार पर पहुंचे इन फ्लैट्स को नगर परिषद ने 4 साल पहले किराए पर देने की योजना बनाई है। पहले एक निजी कंपनी के जरिए प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कंपनी इसकी प्रक्रिया शुरू करते ही हाथ खड़े कर दिए। 4 साल पहले इन फ्लैट्स का किराया भी तय हो गया था, लेकिन इसके बावजूद रेंटल स्कीम सिरे नहीं चढ़ सकी। 1 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए, लेकिन इस दौरान एक भी आवेदन नहीं आया। अधिकारियों के अनुसार अब नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत ये फ्लैट बनाए गए थे। 480 फ्लैट चाहिए जो लोग रूप क्षेत्र में आ रहे थे उनके लिए बनाए गए थे क्या, तो वो कोई भी आदमी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ। उसके बाद में गवर्नमेंट के नियम आए कि जो दूसरा आदमी जो रेंट पे रहते हैं यहाँ पर सिटी के अंदर उनको ये रेंट पे दे दिया जाए।
तो उसके लिए भी हमने विज्ञापन निकाले थे। 2 बार हमने टाइम भी बढ़ाया इनका। तो 480 फ्लैट होने के बावजूद भी हमारे पास अभी तक 175 फॉर्म इसमें जमा। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर में राजीव आवासीय योजना के तहत 480 फ्लैट्स निर्धन और न्यूनतम वर्ग के आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए थे। करीबन 80 करोड़ रुपए इन पे खर्च किया गया था। आज से करीब 15 साल पूर्व इनका निर्माण कराया गया था, लेकिन उचित योजना के अभाव में ये जस के तस पड़े हुए हैं। आज यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मैं सहयोगी से कहना चाहूंगा कि यहाँ के हालात दिखाएं कि किस तरह के हैं। झाड़ियों के बीच से, दुर्गम रास्तों की वजह से यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वहां पर जाना भी दुर्भर हो चुका है। एक फ्लैट्स की बात की जाए तो 1 BHK यानी कि 1 रूम किचन लेट बाथ का ये फ्लैट्स है जो न्यूनतम रेट्स पर लोगों को उपलब्ध कराने की जाने थे, लेकिन उचित योजना और सरकारी उदासीनता के अभाव में आज ये दूरदर्शित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ की बात की जाए तो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ बिजली कनेक्शन से लेकर नल कनेक्शन की जितनी भी सामग्रियां हुआ करती थी वो चोर उचक के यहाँ से गायब कर चुके हैं। इतना नहीं, दरवाजे खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, चोर उन्हें भी ले जा चुके हैं। बहरहाल अगर इन्हें उचित योजना के साथ ही अगर सरकारी तंत्र सोच विचार करके इन्हें निर्धन और जो न्यूनतम आय वर्ग के लोग हैं उन्हें उचित योजना के साथ ही अगर ये फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को करोड़ों का चूना लगने से बचाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ के हालात जो हैं वो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार, कब्जे से 1.085 किलो अवैध अफीम बरामद। चित्तौड़गढ़ के संग्रामपुरा गांव में हुई कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। चित्तौड़गढ़ के संग्रामपुर गांव में ये कार्रवाई हुई है। जानकारी इस वक्त आपको दे दे, अवैध अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 1.085 किलो अफीम बरामद की गई है। अवैध तरीके से ये अफीम की तस्करी की जा रही थी और नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अवैध अफीम भी पकड़ ली गई है जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर तस्कर से पूछताछ हो रही है कि आखिर वो ये कहां से लेकर आ रहा था और कहां इस अवैध अफीम की सप्लाई करनी थी और इस पूरे मामले पर और कितने लोग शामिल हैं और अब तक वो कितनी बार तस्करी कर चुका है और किस किस को वो इसकी तस्करी करता है। तो ये तमाम सवाल हैं जो इससे पूछे जाएंगे। कोटा में बेटिकट पकड़े गए एक बुजुर्ग यात्री गंगाराम ने कार्रवाई के डर से चलती ट्रेन से छलांग लगा दी है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने टीटी पर गाली गलौज कर मारपीट करने और बुजुर्ग को चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक टीटी ने चलती ट्रेन में बुजुर्ग यात्री को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा तो हंगामा हो गया। यात्री और टीटी के बीच धक्का मुक्की हुई और गाली गलौज भी हुई और टीटी ने मोबाइल छीनकर अगले स्टेशन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। इसी डर से बुजुर्ग ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। आरपीएफ ने यात्री का शव फिलहाल बरामद कर लिया है अलनिया डैम के पास से। घटना को लेकर ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों के बीच हंगामे का वीडियो भी आया है सामने। फिलहाल पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन जांच रानपुर थाना पुलिस को सौंपी गई है। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में आज एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में इसका असर दिखेगा। दोपहर बाद इन तीनों संभागों में तेज हवा में गर्जन, हल्की बारिश होने की संभावना है। मई के पहले सप्ताह में भी पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कई इलाकों में अंधड़ बारिश का अनुमान है, जिससे भीषण गर्मी और हीट वेव से कुछ राहत मिलेगी।
प्रदेश में जारी लू के प्रकोप के बाद में अब राजधानी जयपुर समेत उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। हालांकि जो तापमान है वो लगातार लोगों को काफी परेशान कर रहा है। तेज गर्मी की वजह से लोगों को राहत की उम्मीद है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक आज प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर तेज आंधी और जो पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियों के बारे में भी कहा गया। आप देख सकते हैं कि हवा की गति में थोड़ा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जो मौसम विभाग के इक्विपमेंट लगाए गए हैं और आसपास के इलाकों में अभी तापमान भी बना हुआ है। फिलहाल जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह अब शुरू हो रहा है, इसके बाद में जो मौसम में काफी तब्दीलियां दर्ज की जाएंगी। मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक मई के पहले सप्ताह के अंदर ही लगातार जो है कई अलग अलग पश्चिमी विक्षोभ का असर रुक रुक करके देखने को मिलेगा। राजधानी जयपुर में जिस हिसाब से पिछले दिनों लू का प्रकोप रहा, प्रदेश के कई हिस्सों में जो है तापमान 40 के पार दर्ज किया गया। अब जो मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ का जो है यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी के बाद में आप देख सकते हैं कि जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ गई है और मौसम विभाग का ये मानना है कि पिछले लंबे समय से जो लू का प्रकोप पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चला आ रहा था, उसमें अब थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।